एस बिहारी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम 3D आकृति में 3D शेप्स में घन और घनाभ की जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है। ठीक है, तो घन जो है जिसमें 6 वर्गाकार फलक होते हैं और घनाभ में 6 आयताकार फलक होते हैं। दोनों में यानी घन में और घनाभ में दोनों में जो है फलक की संख्या बराबर होती है। घन में 8 शीर्ष 12 किनारा तथा 4 विकर्ण होते हैं। घनाभ में 8 शीर्ष 12 किनारा और 4 विकर्ण होते हैं। ठीक है, फलक को हम इंग्लिश में फेस बोलते हैं, शीर्ष को वर्टेक्स बोलते हैं, किनारा को एड्स बोलते हैं और विकर्ण डायगोनल। और इसमें घनाभ के लिए जब हम लोग लंबाई को L से डिनोट करेंगे, चौड़ाई को B से और ऊंचाई को H से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो फार्मूला इसमें निकल कर आता है कि घन का कुल परिक्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जानेंगे 6 इंटू साइड का स्क्वायर, और घन का पसर परिक्षेत्रफल 4 इंटू साइड का स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4 इंटू साइड का। घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, डायगोनल ऑफ ए क्यूब √3 गुने साइड। घन का आयतन यानी भुजा क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी साइड के क्यूब। अब यहाँ आप देखेंगे घनाभ में कि घन और घनाभ में, घन में क्या था कि ऑल साइड इसका इक्वल था और प्रत्येक साइड को यदि हम ए से डिनोट कर रहे थे तो इस साइड की क्यू था। लेकिन इसमें अलग अलग है, साइड लंबाई अलग होता है, चौड़ाई ऊंचाई इसमें 3 होते हैं, तो इसीलिए इसको 3D भी कहा जाता है। घन का कुल परिक्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। घनाभ का पासर परिक्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू L प्लस B गुना H, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, या इसी को हम लोग कमरे का चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ ए रूम, ऑफ ए रूम भी बोल सकते हैं, ऑफ ए रूम। ठीक है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H होता है। कोई भी एक कैमरा है उसके चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 इंटू L प्लस B गुना H। जहाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि 2 इंटू L प्लस B जो है ये आयत का परिमाप होता है। आयत की परिमाप में यदि ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाता है। इसके बाद है घनाभ का विकर्ण √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इंग्लिश में डायगोनल ऑफ क्यूब बोलते हैं, क्वाड √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। घनाभ का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब LBH। अब इसमें देखिए कि अभी हम लोगों ने ये रखे कि फलक 6 होते हैं, शीर्ष 8 होता है, किनारा 12 तथा विकर्ण 4 होता है। हम इसमें फिगर बनाकर बताते हैं कि किस प्रकार से हम किनारा और फलक को गिन पाते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि यदि इस प्रकार की एक आकृति ऐसे हम बना रहे हैं तो ये ABCD एक फलक हुआ, और इसी में एक और इस प्रकार से यहाँ से ऐसे मिला दिया जाए तो ये 2 फलक हो गए EFGH। अब क्या है कि इसको यहाँ जोड़ा जाए और इससे यहाँ जोड़ा जाए, यानी इतना दूर जो मेरा हाथ चल रहा है ये जो हो गया तीसरा फलक। और अगला फलक में आप देखेंगे कि यदि इसको ऐसे जोड़ दें और यहाँ ऐसे जोड़ दें तो ये हो गया चौथा फलक। ठीक है, एक फलक ये ऊपर बना है 5वां, और एक ये फलक है 6ठा। 6 फलक होते हैं। ठीक है, ये 6 फलक समझ में आया, एक ऊपर एक नीचे
एक इधर इधर, और ये पूरे बड़ा वाला और ये पूरे बड़ा वाला। 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब इसमें हम लोग यदि शीर्ष की बात किया जाए तो शीर्ष को गिनना बिल्कुल आसान है। जैसे देखें कि उसको आराम से देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने बनाते क्रम में ही हमने ए बी सी डी दिए थे, तो इसी को हम लोग शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, और एक और इसी में ऐसे किए हुए थे, तो ई एफ जी एच, तो ये आपका शीर्ष हो गया। ठीक है, तो यही 8 शीर्ष हैं। 12 किनारे की बात आती है तो देखेंगे यहाँ से ए बी किनारा जो है ए बी हो गया। फिर हम यहाँ से चलें तो यहाँ से इस प्रकार से आगे चलेंगे तो बी सी। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं तो ये हो गया सी डी। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका ए डी। तो ये 4 किनारा आपने देखे। इसके बाद ई एफ, 5वां में आपका हो जाएगा ई एफ, 6ठा में हो जाएगा एफ जी, और 7वां किनारा आप देख रहे हैं कि जी एच, और 8वां में देख रहे हैं ई एच। 9वां किनारा में देखिए, इसको यदि ऐसे जोड़ दें तो ए एच, और 10 वाला में आप देख रहे हैं कि यदि इसको मिला दिया जाए डी ई, ईडी भी कह सकते हैं, डी ई आई डी। और 11 नंबर में जो किनारा है एफ बी। ठीक है, 12 नंबर में किनारा है वो हो जाएगा आपका सी एफ। इस प्रकार से 12 किनारा होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग, और ये चीज ध्यान दीजिएगा कि चाहे घनाभ को गिने या घन को गिने, दोनों में ये सेम होता है। यदि चीज समझ में नहीं आता है तो आप लोग एक इंट के देखिए, आप एक इंट देख रहे हैं। इस इंट में देखिए, सबसे पहले फलक अगर गिनना चाहेंगे तो ऊपर वाले फलक है और इससे नीचे एक 2 हो गया, एक इधर फलक एक इधर फलक 2, और एक 3, और 4, एक इधर 5, एक 6। अब ये देखिए, इंट जो है हमारा घनाभ के आकार का यानी क्वाड है, और क्वाड में जो होता है अपोजिट फेस इक्वल होता है। अपोजिट फेस जो होता है क्या होता है? इक्वल होता है। इधर इधर का फेस का इक्वल है इधर, यानी कहने का मतलब है कि विपरीत फलक जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ऊपर वाला फलक के नीचे वाले बराबर, और इधर वाले का इधर बराबर। तो 6 फेस हो गया। अब ये भी जान गए कि अपोजिट फेस क्या होता है? इक्वल होता है। अब इसमें जानना है हमें क्या चीज? शीर्ष। शीर्ष ये देखिए, एक कोना एने से आया, इधर से आया, नीचे से चला गया, यानी तो ये तीनों मिल जा रहा है ना। हाँ, तो ये क्या बन जाता है? शीर्ष बन जाता है। 3 फेस एक बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? शीर्ष। 1 2 3 4, और नीचे भी है 1 2 3 4। तो अब इस प्रकार से 8 आप देख लिए। किनारे की बात होती है तो ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ये किनारा है, यहाँ से इस प्रकार से, और ऐसे, और यहाँ ऐसे। तो ऊपर ये 4 हुआ, नीचे भी 4, 8, और एक ये 9, ये हो गया 10, इधर घुमा दिया जाए तो 11, और ये 12। और डायगोनल में आप देखेंगे कि कोना से कोना तक तिरछी जो नापी करेंगे, डायगोनल होता है कि किसी भी रूम को सबसे बड़ी लाइन। ठीक है, तो ये कोना से ये कोना से अपना अपना चाहेंगे तो यहाँ तक, और इसको से नीचे तक, और ऊपर से ये नीचे तक। यदि आप अपना रूम के फायर से भी डायगोनल देखते हैं तो ये कोना में सबसे ऊपर से वहाँ एकदम नीचे, और वो कोना से सबसे ऊपर से यहाँ नीचे, तो 2 हो गया। और 2 इधर डायगोनल गिनिए, इधर ऊपर से एकदम नीचे, और वहाँ ऊपर से एकदम नीचे। ये इस प्रकार से आपका 4 डायगोनल हो गया। ठीक है, तो आपने ये सीखा कि हम लोग फलक कैसे गिनेंगे, शीर्ष कैसे गिनेंगे, किनारा कैसे गिनेंगे, और विकर्ण कैसे जानेंगे। आज की वीडियो इतना ही पर समाप्त करते हैं।